आदिवासी को लगा था कि वह आदमी अब जरूर मरेगा, लेकिन वह बच गया। जैसे तैसे तैरकर किनारे पहुंचा और ताना मारते हुए बोला, इतने सारे होकर भी तुम लोग एक घायल आदमी को नहीं पकड़ पाए, और सुन लो, ये जंगल तुम्हारा नहीं है, दफा हो जाओ यहां से। यह सुनकर आदिवासी गुस्से से पागल हो गया और वहीं से कूदकर उसे पकड़ने की सोचने लगा, लेकिन उसके आदमी तुरंत उसे रोकने लगे। सरदार, नीचे जाना खतरनाक है, हम दूसरी तरफ से उतर सकते हैं। पर सरदार को यह बात नागवार गुजरी। उसने बिना हिचकिचाए अपने ही आदमी को छुरा घोंप दिया और बाकी लोगों को आदेश दिया, कूदो, पकड़ो उसे। सैनिक मजबूरी में छलांग लगा देते हैं, पर इसका नतीजा बेहद डरावना होता है। कुछ पत्थरों से टकराकर मर जाते हैं, कुछ भंवर में फंसकर डूब जाते हैं। आखिर में सिर्फ 5 लोग ही किसी तरह किनारे पर पहुंच पाते हैं। इधर वह आदमी फिर से भागने लगता है, लेकिन कुछ कदम जाते ही वह दलदल में धंस जाता है। खुशकिस्मती से सामने एक बेल दिखती है, जिसे वह तेजी से पकड़ लेता है, मगर जैसे ही वह जोर लगाता है, बेल पट से टूट जाती है। वह खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करता है, गहरी सांस लेकर दलदल के नीचे घुस जाता है और पूरे हौसले व अनुभव के दम पर धीरे धीरे बाहर निकल आता है। लेकिन अभी वह सांस भी नहीं ले पाता कि आदिवासी फिर से उसके पीछे पहुंच जाते हैं। वह तुरंत जंगल की तरफ भागता है, जहां उसे सामने एक बड़ा सा भंवरा घोंसला दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। जैसे ही पीछा करने वाले नजदीक आते हैं, वह हाथ में पकड़ा अजीब सा पैकेट उनकी ओर फेंक देता है और अगले ही पल सैकड़ों हजारों भंवरे उन आदिवासियों पर टूट पड़ती हैं। वो चीखते चिल्लाते रह जाते हैं और आदमी इस मौके का फायदा उठाकर फिर भाग निकलता है। वह एक पेड़ से तेज नुकीले कांटे तोड़ता है, उन्हें जहरीले मेंढक के शरीर में छुपोकर घातक जहरीले तीर तैयार करता है। फिर बड़े से पत्ते को मोड़कर फूंकनी बनाता है और झाड़ियों में छिप जाता है। जैसे ही दुश्मन पास आते हैं, वह पहला जहरीला तीर चलाता है, दूसरा, तीसरा आदिवासी लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। फिर आदमी पूरी ताकत से एक लात मारता है, जिससे वह लड़ने लायक नहीं बचता। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। आदमी आसमान की तरफ देखता है और उसे गड्ढे में फंसी अपनी पत्नी और बच्चा याद आ जाते हैं। वह घबराकर तुरंत अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ता है, पर एक मोड़ पर उसका सामना सीधा सरदार से हो जाता है। सरदार तुरंत तीर चलाता है, जो आदमी को लग तो जाता है, लेकिन जानलेवा नहीं होता। वह दांत भी कर तीर को तोड़ डालता है और गुस्से से सरदार को घूरता है। बिना भागे बिना पीछे हटे सरदार भी धनुष फेंक देता है, कमर से खंजर निकालता है और गरजते हुए अपने बेटे का बदला लेने दौड़ पड़ता है। और आदमी एकदम शांत, बिना हिलडुल के उसका इंतजार करता हुआ। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें।